लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे मैथमेटिकल मेथड का। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक वेक्टर स्पेस गिवन है। वेक्टर स्पेस में सारी की सारी रियल पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री n से कम है या n के इक्वल है, और साथ साथ जीरो पॉलिनोमियल भी मौजूद है उस वेक्टर स्पेस में। यह हमारे पास लेट वी बी याद vector space of all real polynomials of degree less or equal to n together with the zero polynomials। तो वो जो वेक्टर स्पेस है, ये पोलिनोमियल की वेक्टर स्पेस हमें गिवन दी गई है क्वेश्चन में। सारी की सारी रियल पोलिनोमियल्स है जिनकी डिग्री n या n से कम है, और साथ साथ जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है। याद रखना, जीरो पोलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती। जब भी ये कहते हैं कि हमने n या n से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल्स कलेक्ट कर ली हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जीरो पोलिनोमियल जो है कलेक्ट नहीं की। n या n से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल्स में जीरो पोलिनोमियल नहीं आती, क्योंकि जीरो की पोलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती। इसलिए सेपरेटली अलग से कहना पड़ता है टुगेदर विद दी जीरो पोलिनोमियल। तो अगर ये जीरो पोलिनोमियल इंक्लूड कर देंगे तब n या n से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल को जीरो पोलिनोमियल के साथ मिलाने से हमें जो सेट बनता है वो वेक्टर स्पेस बन जाता है, जो कि हमें गिवन ही है क्वेश्चन में। हम लोगों ने क्या चेक करना है, हम लोगों ने ये चेक करना है कि W ये जो वेक्टर स्पेस गिवन है हमें क्वेश्चन में, उसका जो सबसेट गिवन दिया गया है क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स में, जिसको W का नाम दिया हुआ है, वो W जो है वो कैपिटल V वेक्टर स्पेस की सबस्पेस बनती है नहीं बनती। और W कौन कौन से हैं, W क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स में डिफरेंट सबसेट दिए हुए हैं वेक्टर स्पेस V के। पहला पार्ट जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में किया था वो ये था, W हमारे पास क्या है, W एक ऐसा सेट है जिसमें एक तो जीरो पोलिनोमियल है, उसके अलावा वो सारी की सारी पोलिनोमियल हैं जिनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और उनकी डिग्री n या n से कम है। जो वेक्टर स्पेस याद रखो, जो वेक्टर स्पेस V है उसमें जितनी पोलिनोमियल्स हैं उनकी सबकी डिग्री n या n से कम है, और उनके कोएफिशिएंट जो है वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर में कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इस V का जो सबसेट लिया यहाँ पे पहले पार्ट में, तो इस V में से सिर्फ वो वाली पोलिनोमियल इकट्ठी की हैं जिनके कोएफिशिएंट क्या है, इंटीजर कोएफिशिएंट हैं। वो वाली सारी पोलिनोमियल्स जिनके इंटीजर कोएफिशिएंट है उनकी डिग्री n या n से कम है, वो इकट्ठी की है। और साथ साथ जीरो पोलिनोमियल इकट्ठी की है। इन दोनों को इकट्ठा करके एक सबसेट ले लिया है कैपिटल V का, जिसको W का नाम दे दिया है। उस W को हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में चेक किया था कि वो जो सबसेट है W का, W सबसेट है कैपिटल V का, वो सब स्पेस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि W में सारे के सारे इंटीग्रल कोएफिशिएंट वाली पोलिनोमियल है, और वो जो पोलिनोमियल है W में, वो W जॉइन पोलिनोमियल के केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो W में डिफाइन नहीं होती। अब वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन W में डिफाइन क्यों नहीं होती, इसकी रीजन भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज फिर कोई एक पर्टिकुलर रीजन एक बार फिर बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि रीजन कोई भी आप लोगों ने पर्टिकुलरली याद नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना, अपनी मर्जी खुद भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पोलिनोमियल जो है W में से मैं लिख लेता हूँ जिसके कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर कोएफिशिएंट होने चाहिए। अगर इंटीजर कोएफिशिएंट मैं नहीं लिखूंगा तो वो पोलिनोमियल इस W में से भी बिलोंग नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि हमें W इंटीजर कोएफिशिएंट वाला दिया गया, इसलिए हमें W में से जब कोई एलिमेंट लेना है तो वो ऐसा ही लेना है जो कि W में बिलोंग ही करे, यानी कि हम इंटीजर कोएफिशिएंट वाली कोई पोलिनोमियल यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलरली। तो कोई एक पोलिनोमियल मर्जी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल -5 x स्क्वायर प्लस 2x पावर 3 तो -4x पावर 4। तो ये मैंने पोलिनोमियल लिखी है यहाँ पे, -5 के प्लस 2x³ -4x पावर 4। ये पोलिनोमियल देख लेंगे, इसके जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं यहाँ पे, कोएफिशिएंट सारे क्या आ रहे हैं, इंटीजर कोएफिशिएंट आ रहे हैं। तो ये पोलिनोमियल क्या है, ये पोलिनोमियल हमारे जो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में W सबसेट में दिया गया है उसमें बिलोंग करती है। ठीक है, W में। अब इस पोलिनोमियल के साथ अगर हम स्केलर या रियल नंबर मल्टीप्लाई करें तो क्या हमेशा आंसर हमारा W में आता है, नहीं आता, ये चेक करके देखते हैं। तो अगर हम कोई स्केलर W में से कोई इंटीजर ही लेंगे तब तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा W में आ जाएगा। लेकिन अगर हम कोई इंटीजर जो है वो ना लें स्केलर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल नंबर में से 1/3 ले लें, ये रियल नंबर में मौजूद है 1/3, अगर ये हम रियल नंबर में से ले लेंगे स्केलर, इस स्केलर को अगर हम P ऑफ एक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -5/3 x स्क्वायर प्लस
2/3 एक्स क्यूब माइनस 4/3 एक्स पावर 4। हम देख सकते हैं डब्ल्यू में से एक पॉलिनोमियल ली थी जिसके क्या थे, ऑप्शन क्या थे, सारे के सारे इंटीजर थे, लेकिन उसको अगर किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा अगेन जो है उस डब्ल्यू में नहीं आ रहा। अब ये जो पॉलिनोमियल आई है ये पॉलिनोमियल डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारे पास जो डब्ल्यू दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में, उस डब्ल्यू के जो में जो पॉलिनोमियल आ रही है सभी के कोएफिशिएंट क्या है, इंटीजर कोएफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आ रही है इसके कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर नहीं है। एक भी कोएफिशिएंट अगर इंटीजर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करती। तो हमारा क्लियरली आपको नजर आ रहा है, हम स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो है वो जो पॉलिनोमियल आ रही है वो डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करती। इसे हम लिखेंगे हैंस स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड इन डब्ल्यू। सो हमें जो डब्ल्यू गिवन सबसेट दिया गया है फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 के, वो डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस नहीं बनेगी इस कैपिटल वी की। ये लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट ये है, उसमें भी अगेन आपको कोई ना कोई एक सबसेट डब्ल्यू दिया गया है वेक्टर स्पेस वी का। इस डब्ल्यू में कौन कौन सा एलिमेंट है? डब्ल्यू में एक तो जीरो पोलिनोमियल है, जीरो पोलिनोमियल होना लाजमी है, जीरो एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी होनी लाजमी है, क्योंकि अगर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी तो कोई भी सेट जिसमें अगर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है तो कभी भी वेक्टर स्पेस या सब स्पेस नहीं बन सकेगा। तो एक तो डब्ल्यू में क्या है, जीरो पोलिनोमियल है। ओ डब्ल्यू में क्या है? ओ डब्ल्यू में वो सारी की सारी पोलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम है। यहाँ पे इंटीजर कोएफिशिएंट वाली कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे जस्ट ये कहा हुआ है कि वो सारी की सारी पोलम जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम है, चाहे उनके कोएफिशिएंट इंटीजर हो या ना हो, यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे उनकी बात नहीं की, कोएफिशिएंट की बात नहीं की। इसका मतलब कोएफिशिएंट जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोलिनोमियल की डिग्री 3 या 3 से कम होनी चाहिए। तो जितनी पोलिनोमियल है जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम है वो सारी की सारी पोलिनोमियल इकट्ठी कर लें और साथ साथ जीरो पोलिनोमियल इकट्ठी कर लें। उनको इकट्ठा करने के बाद जो सेट बनेगा, सेट को डब्ल्यू का नाम दे देंगे। ये डब्ल्यू किसका सबसेट बन गया है? इस वेक्टर स्पेस वी का सबसेट बन गया है। अब इस डब्ल्यू को हम लोगों ने चेक करना है कि आज ये सब स्पेस बनती है नहीं बनती। तो अगेन आप लोग पहले कुछ डब्ल्यू के पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ऐड या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके चेक करके देख लें कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर हमेशा डब्ल्यू में आता है नहीं आता। तो डिफरेंट एलिमेंट्स लेके अगर आप चेक करते हैं आपका आंसर अगर हमेशा डब्ल्यू में आता है तो आप लोगों ने जनरली प्रूव करना है। अगर आंसर आपका नहीं आता तो वही आपकी काउंटर एग्जाम्पल बन जाएगी, वही आपकी रिजल्ट बन जाएगी। ये देखिए आंसर हमारा नहीं आ रहा, इसलिए ये सब स्पेस नहीं है। तो इस केस में हमारा डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू हमारे पास एक ऐसा सेट है, जहाँ पे मैं दिखा दूं, डब्ल्यू हमारे पास एक ऐसा सेट है। डब्ल्यू मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो डब्ल्यू हमारे पास क्या है? डब्ल्यू हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है, पोलिनोमियल्स हैं और सारी की सारी पोलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री एन या एन से कम है, और साथ साथ इसमें जीरो पोलिनोमियल भी, सॉरी जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम है, और साथ साथ डब्ल्यू में जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है इस डब्ल्यू में। ठीक है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ओ वन प्लस ए एन एक्स एन, ये पोलिनोमियल है। और यहाँ पे एन को लिखा हुआ है एन लेस देन इक्वल टू 3 है। यहाँ पे जो पावर आएगी एन की वो 3 तक जा सकती है और 3 से कम भी हो सकती है, मीन 2 भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। 0 होगी तो यहाँ पे कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट की जगह ए नॉट आ जाएगा, ए नॉट की जगह 0 भी आ सकता है। अगर ए नॉट की जगह 0 आएगा तो वो 0 पोलिनोमियल बन जाएगी आपकी। तो डब्ल्यू के आपके पास, डब्ल्यू आपको ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में, जिसमें जो भी पोलिनोमियल आपके पास मौजूद है, ये वाली पोलिनोमियल है, उनमें जो एक्स की मैक्सिमम पावर आ सकती है वो मैक्सिमम पावर जो है 3 आएगी। एन जो है वो 3 या 3 से कम ही होगा। तो कहने का मतलब ये एस डब्ल्यू में क्या है, पोलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम है और साथ साथ इसमें जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है। इस डब्ल्यू को हम लोगों ने चेक करना है कि ये सब स्पेस बनती है या नहीं बनती। अगर आप पर्टिकुलरली जो है वो डब्ल्यू के कुछ एलिमेंट लेके चेक करेंगे कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर डब्ल्यू में बिलोंग करता है नहीं करता, तो वो हमेशा करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक पोलिनोमियल लेता हूँ डब्ल्यू में से जिसकी डिग्री 3 या 3 से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पोलिनोमियल लेता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स क्यूब। अब ये जो पोलिनोमियल मैंने लिखी है आप देख लें, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है। अब क्योंकि इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो ये पोलिनोमियल जो है ये जो गिवन डब्ल्यू दिया गया है इसमें बिलोंग करेगी। क्यों करेगी?
क्योंकि इस डब्ल्यू में वो सारी की सारी पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम है। तो एक पोलिनोमियल मैंने ले लिया इसमें से डब्ल्यू में से पी ऑफ एक्स। अगर कोई और पोलिनोमियल लूँ, फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं क्यू ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ। अगर एक और पोलिनोमियल लेते हैं क्यू ऑफ एक्स, पर्टिकुलरली ले लूँ, यहाँ पे जनरल नहीं मैं ले रहा, यहाँ पे कोई और पोलिनोमियल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई अपनी मर्जी ले लेता हूँ, लेट्स से -2 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब ये जो पोलिनोमियल मैंने लिखी है, मैंने ये पोलिनोमियल क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये भी पोलिनोमियल जो है ये भी इस डब्ल्यू में बिलोंग करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इस डब्ल्यू में वो सारी की सारी पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम है। इसमें 3 डिग्री की पोलिनोमियल भी मौजूद है इस डब्ल्यू में, इसमें 2 डिग्री की भी है, इसमें 1 डिग्री की भी है, इसमें 0 डिग्री की पोलिनोमियल भी है जो कि कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसमें 0 पोलिनोमियल भी मौजूद है। तो ये दो पर्टिकुलर पोलिनोमियल्स मैंने ले ली है इस डब्ल्यू में से, एक का नाम पी ऑफ एक्स रख दिया, एक का नाम क्यू ऑफ एक्स रख दिया है। अब अगर आप इन दोनों पोलिनोमियल को ऐड करेंगे आपस में, पी ऑफ एक्स में अगर आप क्यू ऑफ एक्स को अगर आप ऐड करेंगे तो देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी, कोरस्पॉन्डिंग पावर वाली एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। तो 2 - 2 में जब ऐड होगा, कांस्टेंट टर्म जब ऐड होगी 2 - 2 में, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जब इन दोनों पोलिनोमियल को ऐड करेंगे 2 जो है वो -2 में ऐड होगा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास 0। उसके बाद इसमें एक्स वाली पहली पोलिनोमियल एक्स वाली एक्स की पावर 1 वाली टर्म नहीं है, इसमें एक्स पावर वाली है, तो ऐड करेंगे तो 2x जो है वो वैसे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद इसमें 3x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है -3x स्क्वायर है, ये दोनों जब आपस में ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 0x स्क्वायर। उसके बाद -3x क्यूब बच गया इसमें, तो -3x क्यूब जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों पोलिनोमियल को जब हम लोगों ने ऐड किया है, ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो है वो ये वाली पोलिनोमियल आई है। अब इस पोलिनोमियल को चेक करें इसकी डिग्री कितनी है। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। तो 3 पोलिनोमियल की डिग्री जो है हमें पता है वो भी इस डब्ल्यू में बिलोंग करती है, क्योंकि इस डब्ल्यू में 3 या 3 से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल मौजूद हैं। तो मैंने अपनी मर्जी से कोई भी दो पर्टिकुलर पोलिनोमियल्स ली इस डब्ल्यू में से, एक का नाम पी एफ एक्स रख दिया, एक का नाम क्यू एफ एक्स रख दिया। उन दोनों को जब आपस में मैंने ऐड किया तो मैंने नोट किया कि ऐड करने के बाद जो नई पोलिनोमियल आती है वो भी इस डब्ल्यू में ही बिलोंग करती है, जो उसमें हम लोगों ने दो पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ली थी। इस तरह अगर आप अपनी मर्जी से कोई और भी दो पोलिनोमियल लेंगे इस डब्ल्यू में से जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम होगी, चाहे आप 1 डिग्री की ले लें, चाहे आप 2 डिग्री की ले लें, चाहे आप 3 डिग्री की ले लें, चाहे 4 डिग्री की ले लें, उनको ऐड करने के बाद जब आप आंसर चेक करेंगे तो आपका आंसर भी एक पोलिनोमियल आएगी जिसकी डिग्री भी 3 या 3 से कम ही होगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि पर्टिकुलरली आप जितनी बार मर्जी चेक करेंगे आपका आंसर हमेशा जो डब्ल्यू में बिलोंग करेगा ऐड करने से। इसका मतलब एडिशन जो है वो डिफाइन हो जाती है इस डब्ल्यू में। और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहें तो डब्ल्यू के किसी एलिमेंट को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आंसर हमारा डब्ल्यू में आता है नहीं आता, वो भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पी ऑफ एक्स को, जो पी ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर हम किसी रियल नंबर लेट से 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पी ऑफ एक्स को, तो क्या 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर हमारा डब्ल्यू में आता है नहीं आता, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1/2 जब इस पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा इस पी ऑफ एक्स से, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ एक्स में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा रेज करते हैं ताकि नजर आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स में सबसे पहले 1/2 +2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद +1/2 प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3/2 एक्स स्क्वायर। उसके बाद 1/2 जो है वो -3x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा -3/2 एक्स क्यूब। ये आपका आंसर जो है आया है पी ऑफ एक्स को, डब्ल्यू के एक एलिमेंट को स्केलर से या 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो है वो ये वाली पोलिनोमियल आई है। अब ये वाली पोलिनोमियल की डिग्री को चेक करो कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये भी डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, क्योंकि हमें पता है डब्ल्यू में वो सारी की सारी पोलिनोमियल मौजूद है जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम है, और इस पोलिनोमियल की डिग्री भी 3 है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल जो है उस डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगी। उसके अलावा अगर आप इस क्यू ऑफ एक्स को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एक्स को, इसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपका आंसर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री 2 होगी, वो भी जो है वो क्या करेगी, वो भी इस डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू में 3 डिग्री की पोलिनोमियल भी मौजूद हैं, 2 डिग्री की भी हैं, उससे कम डिग्री की भी हैं। तो आप डिफरेंट पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके इस डब्ल्यू के, डिफरेंट पोलिनोमियल्स लेके इस डब्ल्यू की जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम हो,
उनको अगर आप आपस में जब भी ऐड करेंगे या जब भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नोट करेंगे आपका आंसर हमेशा डब्ल्यू में ही बिलोंग करेगा, आपके गिवन सबसेट में बिलोंग करेगा, जिसको आप लोग जो है वो सब स्पेस चेक कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि ज्यादा चांसेस यही है कि आपको जो गिवन सबसेट दिया गया वो सब स्पेस बनती है। अब आप लोगों ने पर्टिकुलर चेक करने की बजाय इसका जनरल प्रूव करना है, डब्ल्यू के जनरल एलिमेंट्स लेके प्रूव करना है। अगर ये सब स्पेस ना होती तो डिफरेंट एलिमेंट्स लेके एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हुए आपको काउंटर एग्जांपल मिल जानी थी, जो कि आप लोगों को नहीं मिलेगी। जब 2-3 बार चेक करोगे अगर नहीं मिलेगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब स्पेस बन सकती है। तो आप लोगों ने इसको जनरली प्रूव करके चेक करना है कि वाकई सब स्पेस बनती है नहीं बनती। तब हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलरली चेक करके देख लिया हम लोगों ने, 1-2 एग्जांपल पर्टिकुलर लेके चेक कर लिया कि हमें आंसर हमेशा जो है डब्ल्यू में बिलोंग करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इस डब्ल्यू को जनरली प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस बनती है कैपिटल वी की, जो कि वेक्टर स्पेस है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन दिया गया है वेक्टर स्पेस, उसकी सब स्पेस बनती है ये डब्ल्यू, जिसमें एक तो 0 पॉलिनोमियल है और इसके अलावा 3 या 3 से कम डिग्री की सारी पॉलिनोमियल मौजूद हैं इसमें। तो जनरली 2 एलिमेंट्स ले लेंगे इस डब्ल्यू के, लेट से W1 W2, कैपिटल डब्ल्यू के 2 एलिमेंट्स ले लिए हम लोगों ने जनरली। अब क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू में 3 या 3 से कम डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो जनरली एक मैंने क्या किया है 3 डिग्री की पॉलिनोमियल ले ली है। अब ये देखो क्वेश्चन मैंने A0 N1 रखा है। अब इसका मतलब ये है कि ये कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल नहीं है, ये कोई जनरल 3 डिग्री की पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखी हुई है ये, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल मैंने 3 डिग्री के लिए लिया है और दूसरी पोल जिसको W1 का नाम दे दिया है, और दूसरी पोल में मैंने जो है वो लेट से 2 डिग्री की ले ली है। तो आप 1 डिग्री की भी ले सकते हैं या दोनों ही जो है वो 3 डिग्री की पोल में ले सकते हैं। वो इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसमें 3 डिग्री की पोल भी हैं, 2 डिग्री की भी हैं, 1 डिग्री की भी हैं। तो ओवरऑल 2 डिफरेंट डिग्री की पोल जो है जनरल जो है वो आप लोगों ने ले लेनी है यहाँ पे। तो जनरली मैंने एक 3 डिग्री की ले लिया, एक 2 डिग्री की ले लिया पोल जनरली। डब्ल्यू के एलिमेंट्स ले लिए हैं 2, और 2 एलिमेंट्स करली यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 एलिमेंट्स फील्ड में से चाहिए। तो 2 एलिमेंट्स हमने क्या किया, 2 एलिमेंट्स हम लोगों ने रियल नंबर में से ले लिए हैं A, B। अब हम लोग ने चेक करना है A को जब W1 से मल्टीप्लाई करेंगे और B को जब W2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है इन दी एंड फाइनली, वो आंसर ही हमारा W में बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर हमारा आंसर W में बिलोंग कर जाता है, इसका मतलब यही होगा कि इस W जो है वो सब स्पेस बन जाती है कैपिटल V की। चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन का आंसर W में बिलोंग करता है नहीं करता। तो A1 A इंटू W1 प्लस B इंटू W2 ये किसके इक्वल होगा, A इंटू W1 क्या थी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, वो ये वाली पुट कर दी है, और B इंटू W2 क्या थी, वो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, वो ये वाली पुट कर दी है। अब क्या करना है, A को मल्टीप्लाई करना है 3 डिग्री की पॉलिनोमियल के साथ और B को मल्टीप्लाई करना है 2 डिग्री की पॉलिनोमियल के साथ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो है वो ये वाला और प्लस ये वाला आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जब आप A को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ से आपको ये वाली टर्म्स मिल जाएंगी और यहाँ से आपको ये वाली टर्म्स मिल जाएंगी, और दोनों ही क्या हो रही हैं, आपस में ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे दरमियान में क्या हो जाएगा, सारी टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो ये मिल रहा है सारे का सारा आंसर। अब यहाँ पे देखें इस टर्म में x नहीं आ रहा, इस टर्म में x नहीं आ रहा, इनको इकट्ठा करके यहाँ पे साइड पे लिख देंगे, ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगी आपकी। इस टर्म में x की पावर 1 आ रही है, इस टर्म में भी x की पावर 1 आ रही है, इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, ये x की पावर 1 वाली टर्म बन जाएगी। उसके बाद इस टर्म में x की पावर 2 आ रही है और इस टर्म में भी x की पावर 2 आ रही है, तो इस टर्म को भी इकट्ठा कर लेंगे तो आपकी x की पावर 2 वाली टर्म जो है वो भी साइड पे हो जाएगी। और x की पावर 3 वाली एक ही टर्म थी, इसको यहाँ पे साइड पे लिख देंगे यहाँ पे। तो और आप देखेंगे तो आपको क्या बन गई है, एक पोलिनोमियल आपके पास फिर बन गई है आपके आंसर में। और ये पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म जो है वो कौन सी है, इस पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म जो है वो ये वाली है, A इंटू A0 प्लस B इंटू B0। और x की पावर जो 1 है उसका कोएफिशिएंट जो है वो ये वाला है, और x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट ये वाला टर्म है, और x क्यूब है उसका कोएफिशिएंट ये वाला है। तो ओवरऑल आपको ये क्या मिल गई है, एक पोलिनोमियल मिल गई है, समथिंग प्लस समथिंग x प्लस समथिंग x के प्लस समथिंग x क्यूब एंड सो, जो भी इस तरह की पोलिनोमियल आपको पता है, पोलिनोमियल की फॉर्म हमेशा इस तरह की होती है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म आती है, उसके बाद फिर x की पावर 1 वाली टर्म आती है, फिर x की पावर 2 वाली एंड सो ऑन। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, ये आपके पास आंसर में आपको अगेन एक पोलिनोमियल मिल गई है, और पोलिनोमियल आपको नजर आ रहा है, इसकी डिग्री कितनी नजर आ रही है आप लोगों को, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री ये देखें 3 नजर आ रही है आप लोगों को। तो W के 2 डिफरेंट डिग्री के एलिमेंट्स आप लोगों ने लिए 2 फील्ड में से लिए, फिर AW1 प्लस BW2 को मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद आप लोगों ने आंसर जो आपका पास आया था, आंसर को आप लोगों ने चेक किया है, तो आंसर भी आप लोगों को एक पोलिनोमियल मिल रही है।
उस पोलिनोमियल की डिग्री क्या आ रही है, उस पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 आ रही है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है ये भी डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगी, जो कि आपको गिवन सबसेट दिया गया है। अगेन अब आपको पता है क्यों इस डब्ल्यू में बिलोंग करेगी। इस डब्ल्यू में इसलिए बिलोंग करेगी आपकी ये वाली पोलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3। और हमें पता है कि इस डब्ल्यू में 3 या 3 से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल मौजूद है। जो 3 डिग्री की पोलिनोमियल आई है हमारे पास आंसर में, ये भी इस डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगी। तो कहने दूसरे लफ्ज में क्या होगा, ए डब्ल्यू वन प्लस बी डब्ल्यू, तो ये जो आंसर आ रहा है ये भी डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। हेंस बाय करारली हमें जो गिवन सबसेट डब्ल्यू दिया गया है वो क्या बन जाएगा, वो सबस्पेस बन जाएगी वी की। तो ये जनरली प्रूफ हो गया कि डब्ल्यू जो कि सबसेट था कैपिटल वी का, जो कि मैं क्वेश्चन में गिवन था, जिसमें 3 या 3 से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल थी और जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद थी, वो जो है बाय करारली यूज करते हुए क्या है, सबस्पेस बन जाती है कैपिटल वी की। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये प्रूफ हो जाएगा, इसका सोल्यूशन जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका प्रूफ यहाँ पे ये हो जाएगा जनरली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट है उसमें ये है कि जो डब्ल्यू है आपके पास कैपिटल वी का सबसेट, उसमें एक तो क्या है, जीरो पोलिनोमियल है, जीरो पोलिनोमियल होना लाजमी है, और उसके अलावा वो सारी की सारी पोलिनोमियल हैं विद ओनली इवन पावर्स ऑफ एक्स एंड ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू एन। ठीक है, अब डब्ल्यू में इसने कौन सी पोलिनोमियल ली है, अब डब्ल्यू में इसने वो वाली पोलिनोमियल ली है जिसमें एक्स की जो पावर है वो इवन नंबर्स हो। इवन पावर्स मींस एक्स की जो पावर है वो इवन नंबर्स हो, ऑड नंबर्स ना हो, और जो पोलिनोमियल की डिग्री एन या एन से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोलिनोमियल लिखता हूँ यहाँ पे 2 प्लस 3x तो प्लस 4x स्क्वायर, ये जो मैंने पोलिनोमियल लिखी है ये वाली पोलिनोमियल जो है डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इस डब्ल्यू में सिर्फ वो वाली पोलिनोमियल है जिनमें एक्स की जो पावर्स हैं वो इवन नंबर होंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने पोलिनोमियल लिखी है ये वाली पोलिनोमियल देखें एक्स की पावर यहाँ पे 1 आ रही है जो कि इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये वाली पोलिनोमियल जो है वो इस डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं इसमें पोलिनोमियल को चेंजिंग कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक्स की पावर की जगह एक्स की पावर 2 कर दूं, और यहाँ पे एक्स की पावर जो है 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर जो है मैं 6 कर दूं, तो अब ये जो पोलिनोमियल मैंने अब नहीं लिखी है ये वाली पोलिनोमियल जो है अब ये वाली पोलिनोमियल इस डब्ल्यू में बिलोंग करेगी। अब क्यों करेगी, क्योंकि एक्स की पावर जितनी भी आ रही हैं वो इवन है, एक्स की पावर 2 भी इवन है, एक्स की पावर 6 भी इवन है। तो वो वाली सारी की सारी पोलिनोमियल जिनकी डिग्री एन या एन से कम है और जिनमें एक्स की पावर जो है वो इवन नंबर आ रही हैं, वो वाली सारी पोलिनोमियल जो है इस डब्ल्यू में बिलोंग करेंगी। इसके अलावा जितनी पोलिनोमियल जिनमें एक्स की पावर इवन नहीं आती वो पोलिनोमियल इस डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगी। अब हमने चेक करना है ये जो डब्ल्यू है जिसमें एक्स की पावर सिर्फ इवन आ रही है पोलिनोमियल्स में, वो जो पोलिनोमियल वाला सबसेट डब्ल्यू है वो सबस्पेस बनती है कैपिटल सेट वी की या नहीं बनती। अगेन वो चेक करने के लिए आप लोगों को पहले एक दो कुछ पर्टिकुलर जो है वो पोलिनोमियल्स डब्ल्यू की लिखनी पड़ेंगी, उनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी चेक करनी होगी, उनकी एडिशन भी चेक करनी होगी, क्या उन पोलिनोमियल्स को ऐड करने से या स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर हमारा डब्ल्यू में आता है नहीं आता, और डब्ल्यू में आंसर हमारा तब आएगा जब पावर जो है हमारी पोलिनोमियल की इवन नंबर ही रहेंगी। तो ये भी जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ हमें यहाँ पे कि ये भी सब स्पेस बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं दो पोलिनोमियल ले लेता हूँ, यहाँ पे इस डब्ल्यू में से एक पोलिनोमियल को मैं नाम देता हूँ लेट्स से पी ऑफ एक्स, उसमें के वो पर्टिकुलर पोलिनोमियल कौन सी हो सकती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से वो पोलिनोमियल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x पावर 4। तो एक पोलिनोमियल मैंने लिख लिया जिसके क्या है एक्स की पावर्स क्या है इवन नंबर्स हैं, तब ये पोलिनोमियल जो है डब्ल्यू में बिलोंग करेगी। उसके अलावा कोई और पोलिनोमियल ले लेता हूँ, लेट्स से क्यू एक्स ले लेता हूँ दूसरी पोलिनोमियल, उसके ऑप्शन क्या होंगे, लेट्स से 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x पावर 8। तो ये भी एक पोलिनोमियल मैंने लिख लिया पर्टिकुलरली। अब इस पोलिनोमियल को देखें तो इसके भी जो है इसमें भी जो एक्स की पावर्स आ रही हैं वो भी क्या आ रही हैं, एक्स की पावर्स इवन नंबर्स ही आ रही हैं, इसलिए ये पोलिनोमियल क्या होगी, ये पोलिनोमियल भी इस डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगी। तो इन दोनों पोलिनोमियल को अगर हम आपस में ऐड करें, पी ऑफ एक्स में अगर क्यू ऑफ एक्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 1 जब 2 में ऐड होगा, कांस्टेंट है जब आपस में ऐड होंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपके पास 3। उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में ऐड होगा तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 है यहाँ पे नहीं है तो एक्स की पावर 4 जो है फिर वो वाला टर्म जो है वैसे की वैसी आ जाएगी,
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x की पावर 4, लिखने में प्रॉब्लम हो, 3x की पावर 4 आ जाएगी। उसके बाद सिर्फ 3x पावर 8 वाली टर्म बच गई है, ये वाली टर्म बच गई है, तो ये भी एज इट इज वैसे क्या आ जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले पॉलिनोमियल में x पावर 8 वाली कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की पावर 8। तो क्या किया मैंने, दो w की, इस w की दो पॉलिनोमियल डिफरेंट ली हैं पर्टिकुलरली, जिनकी पावर, जिनमें x की पावर क्या है इवन है, उनको आपस में ऐड किया है। ऐड करने के बाद मुझे पता चला कि ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, जो पॉलिनोमियल आ रही है, वो भी पॉलिनोमियल जो है वो भी अगेन w में बिलोंग कर रही है। अब वो पॉलिनोमियल क्यों w में बिलोंग कर रही है, आप लोगों को इसका आइडिया खुद ही होगा कि ये जो आंसर में आपको पॉलिनोमियल आ रही है, उसके उसमें x की पावर क्या आ रही हैं, इवन पावर्स आ रही हैं। तो जिस पॉलिनोमियल में x की पावर इवन आती हैं, वो उस w में बिलोंग कर जाती है। तो हमारा पास जो सम करने के बाद जो आंसर आ रहा है, w के जो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए थे, जो दो पॉलिनोमियल्स ली थी जिनमें x की पावर इवन थी, उनको ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर में जो पॉलिनोमियल आ रही है, उसमें भी x की पावर इवन आ रही है। इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या होगी, ये पॉलिनोमियल भी हमारे जो गिवन सबसेट w दिया गया उसमें बिलोंग कर जाएगी। तो ये ऐड करने, मैंने दो डिफरेंट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स लेके ऐड करके चेक कर लिया है कि ऐड करने के बाद आंसर हमारा अगेन w में आ रहा है। आप भी अपनी मर्जी से कोई और डिफरेंट इवन पावर्स वाली पॉलिनोमियल लेके उनको अगर आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद तब भी आपके केस में भी आंसर जो है वो w में बिलोंग कर जाएगा। तो 2-3 बार चेक करेंगे तो आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाएगी कि एडिशन जो है हमेशा डिफाइन होती है इस w में। मीन जब भी आप कोई दो पॉलिनोमियल लेंगे इस w की, उनको ऐड करने के बाद आंसर हमेशा w में ही आएगा। तो एडिशन तो जब आपको कंफर्म हो जाएगी तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पर्टिकुलरली चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल W की, हम एस W की मैंने दो पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो कि आपको रेड कलर में लिखी नजर आ रही हैं। एक तो P ऑफ x है, दूसरी Q ऑफ x है। अब इन दोनों पॉलिनोमियल में से किसी भी एक पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आंसर हमेशा W में आता है, नहीं आता, ये भी हम लोग चेक करके दे लेते हैं। तो कोई एक स्केलर लेते हैं रियल नंबर में से, और आपकी मर्जी का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्केलर लेता हूँ रियल नंबर में से 2/3 ले लेते हैं। रियल नंबर स्केलर जो है वो ले लेते हैं रियल नंबर में से 2/3 जो है वो रियल, यहाँ पे नहीं लिखते इसको, 2/3 जो है वो रियल नंबर में से कोई एक स्केलर ले लेते हैं। अब इस स्केलर को जो है वो किसी एक पॉलिनोमियल से P ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो P ऑफ x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इस स्केलर को, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 2/3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 2/3। फिर अगेन 2/3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा प्लस 2/3 एक्स स्क्र। और उसके बाद 2/3 जब 3x पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे सिंपली 2x पावर 4। अब देखें रियल नंबर के साथ 2/3 के साथ w के एक एलिमेंट P ऑफ x को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास ये वाली पॉलिनोमियल आ गई है। अब इस पॉलिनोमियल की आप x की पावर को चेक करें, x की पावर कौन सी आ रही है, तो यहाँ पे भी x की पावर जो है वो क्या आ रही है, इवन नंबर्स ही आ रही हैं, x की पावर इवन ही आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि स्केलर से w के किसी एक एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है हमारा आंसर, वो आंसर भी अगेन w में बिलोंग कर जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में w गिवन दिया गया है, ये वाला w दिया गया है, आंसर हमारा उसमें बिलोंग कर जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आप और भी किसी अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे इस P ऑफ x को या Q ऑफ x को या किसी और w के एलिमेंट को जिसके में x की पावर इवन नंबर होंगी, उनको आप किसी भी और स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन आपका आंसर जो है वो w में ही बिलोंग करेगा। डिफरेंट एग्जांपल आप चेक करेंगे तो आपको वहां से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो जनरली जो है वो डिफाइन हो रही है। इसलिए ये जो मैं जो सबसेट दिया गया w क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में, चांसेस यही है कि ये भी क्या बन जाएगी, v की सबस्पेस ही बनेगी, इसलिए हमने इसको भी जनरली प्रूफ करना पड़ेगा। जनरली प्रूफ करके देखते हैं। जनरली अगेन हम क्रॉली यूज करेंगे, यहाँ पे दो एलिमेंट जो है वो w में से लेंगे और दो एलिमेंट जो है वो फील्ड में से लेंगे जो कि रियल नंबर हैं। तो w में क्या गिवन है, w में ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में। w में क्या है, w में पॉलिनोमियल्स हैं a1 प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a1 x पावर 4 एंड सो ऑन a1 2n। याद देख लो यहाँ पे x की पावर क्या ली हुई है, x की पावर इवन नंबर ही ली हुई है, क्योंकि w में क्वेश्चन में हमें x की पावर इवन वाली पॉलिनोमियल ही गिवन इकट्ठी की हुई है। इसलिए हमने भी जब सेट लिखना है यहाँ पे तो हमने
जब पोलम में लिखनी है हमने यहाँ पे जनरली भी लिखनी है या पर्टिकुलर लिखनी है, तो हमने भी एक्स की पावर इवन नंबर ही लेनी है। अगर एक्स की पावर आप इवन नंबर्स नहीं लोगे तो आपका जो जो पोलम होगी वो इस डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेंगी। ठीक है, तो जो हमें डब्ल्यू दिया गया है हमने उसी को ही लेके उसी के एलिमेंट्स लेके हम लोगों ने चेक करना होता है कि वो सब स्पेस बनती है नहीं बनती। तो क्योंकि हमें जो डब्ल्यू दिया गया उसमें जो पोलम में एक्स की पावर क्योंकि इवन नंबर जाए, इसलिए हम भी क्या करेंगे जो जब जनरल एलिमेंट्स लेंगे डब्ल्यू के या पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेंगे तो उनमें भी हम एक्स की पावर जो है वो इवन नंबर्स ही लेंगे। इसलिए यहाँ पे जब जनरली डब्ल्यू साथ लिखा यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि उसमें जो पोलिनोमियल्स हैं ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स पावर 4 एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स एन, इस तरह की पोलिनोमियल जो जनरली इस डब्ल्यू में बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली सब जितने भी एक्स आ रहे हैं सब के एक्स में एक्स की पावर क्या आ रही है, इवन नंबर ही आ रही है। इस डब्ल्यू को हम लोग ने चेक करना है अब ये सब स्पेस है या नहीं। तो क्या करेंगे, डब्ल्यू के दो एलिमेंट्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लेंगे, लेट्स से डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू। और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू को क्या कैपिटल डब्ल्यू के दो एलिमेंट्स हैं, पोलिनोमियल्स हैं। तो एक पोलिनोमियल को हमने कंसिडर कर लिया ए नॉट प्लस ए वन एक्स के प्लस ए टू एक्स पावर 4 एंड सो ऑन ए एन एक्स पावर 2n। एक्स पावर 2n इसलिए ले रहे हैं हम लोग क्योंकि एक्स की पावर इवन नंबर होनी चाहिए। तो एक्स की पावर n आप लोग जो है वो नहीं ले सकते, वो फिर शॉर्ट ही नहीं रहेगी कि एक्स की पावर इवन नंबर है या नहीं। तो जब एक्स की पावर आप 2n लेंगे तो शॉर्ट ही हो जाएगी कि एक्स की पावर जितनी भी आ रही हैं सबसे पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आएगी, फिर 8 आएगा एंड सो ऑन। एक्स की पावर 2n लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि एक्स की पावर जो है वो इवन नंबर ही आ रही हैं एंड सो ऑन करते हुए भी। और दूसरा एलिमेंट W2 वो भी कोई एक आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल होगी जिसमें भी एक्स की पावर इवन नंबर होगी। तो दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया है बी नॉट प्लस बी वन एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स पावर 4 एंड सो ऑन बी एम एक्स पावर 2m। ठीक है, ये भी एक पोलिनोमियल ले लिया जिसमें एक्स की पावर क्या आ रही हैं, इवन नंबर्स ही आ रहे हैं। एक्स की पावर W की दो आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल ले ली हैं और इस तरह ली हैं कि एक्स की पावर जो है इवन नंबर आ रही हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दो फील्ड में से एलिमेंट ले लेंगे, लेट्स ए और बी जो दो फील्ड में से एलिमेंट ले लिए हैं। अब दो फील्ड के एलिमेंट्स और दो डब्ल्यू के एलिमेंट्स को जिनको हम लोगों ने सब स्पेस प्रूफ करना था उनके एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर हम चेक करेंगे। मींस हम चेक करेंगे कि AW1 प्लस BW2 का आंसर भी डब्ल्यू में इस डब्ल्यू में बिलोंग करता है या नहीं करता है। इस डब्ल्यू में आंसर तब बिलोंग करेगा जब हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें जो पोलिनोमियल होगी उसकी उसमें एक्स की पावर जो है वो इवन नंबर होगी। तो वो चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो AW1 प्लस BW को चेक करते हैं, ए वैसे रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा W1 जो पोलिनोमियल सपोज की हुई है ये वाली वो लिख देंगे। उसके बाद प्लस बी के बाद यहाँ पे हम लोगों ने जो ये जो दूसरी पोलिनोमियल कंसिडर की हुई है W2 वो वाली पुट कर देंगे। वो पुट करने के बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट इस ए को इस पोलिनोमियल पहली पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये वाले सारे के सारी टर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद प्लस के बाद बी को जो है वो इस पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली सारी की सारी प्लस में टर्म्स आ जाएंगी ये वाली, और दरमियान में दोनों भी आपस में ऐड हो रही हैं तो यहाँ पे प्लस का सिंबल यहाँ पे अगेन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें इस पोलिनोमियल टर्म में भी एक्स मौजूद नहीं है, इस टर्म में भी एक्स मौजूद नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा करके साइड में लिख देंगे तो आपकी जो कांस्टेंट टर्म बन जाएगी ये वाली। अब देखें ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन करके लिखेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी। उसके बाद इस तरह एक्स की पावर 4 वाली लिखेंगे, एक्स की पावर 6 वाली लिखेंगे जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। सोन करते हुए कहीं ना कहीं आप जो है वो एक्स की पावर 2m तक पहुंच जाएंगे, 2m तक, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने m जो है वो n से लेस कंसिडर किया हुआ है। अब m जो है n से लेस को कंसिडर किया हुआ है क्योंकि दो डिफरेंट आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल ली हुई हैं। तो हो सकता है एक डिग्री जो है वो जैसे हम लोगों ने पर्टिकुलर चेक की थी, मैंने जब पर्टिकुलर चेक किया था एक डिग्री जो है मैंने 4 ले ली थी एक पोलिनोमियल की डिग्री, और एक पोलिनोमियल की डिग्री जो है मैंने 8 ले ली थी। तो जो जिस पोलिनोमियल की डिग्री कम होगी उसकी टर्म जो है पहले आ जाएंगी लिखते हुए, जिस पोलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है उसकी टर्म जो है वो जो जिनमें कॉमन नहीं आता कुछ वो साइड पे आ जाएंगे साइड पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दो डिफरेंट डिग्री की पोलिनोमियल ली हुई है, एक की डिग्री जो है वो 2m है और एक की डिग्री जो है वो 2n है। m जो हम लोगों ने लेस देन n कंसिडर किया, इसका मतलब ये है जब हम चलते जाएंगे x कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, फिर स्केलर टर्म लिखेंगे, फिर फोरवर्ड टर्म लिखेंगे एंड सो ऑन। जब चलते जाएंगे तो x की पावर 2m वाली जो टर्म है वो सबसे पहले आएगी, तो x वाली टर्म जो सबसे पहले आएगी वो छोटी होगी 2n से, तो वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आएगी x पावर 2m वाली टर्म, उनको भी इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देंगे। जब x की पावर 2m वाली टर्म हम लिख देंगे तो x नीचे वाले पोलिनोमियल की टर्म जो है वो खत्म हो जाएंगी, सिर्फ ऊपर वाले पोलिनोमियल की टर्म बच जाएंगी। तो सो ऑन करते हम यह करेंगे 2n तक जो x की पावर 2n तक वो सारी की सारी टर्म जो है हम लिख लेंगे जितनी भी ऊपर वाले पोलिनोमियल में यहाँ पे बच जाती हैं ये वाली।
अब जब सारे के सारे टर्म्स को हम आपस में सेपरेटली एक्स की पावर को माइंड में रखते हुए लिख लेंगे तो देखेंगे आपको इन दी एंड आंसर क्या मिल रहा है। आपको आंसर में एक पोलिनोमियल मिल रही है, देखें एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में ये वाली टर्म क्या है, इस पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म है। ये वाली टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। ये एंड सो ऑन चलते चलते ये वाली टर्म जो है एक्स की पावर 2m वाली टर्म है। एंड सो ऑन ये वाली टर्म जो है वो एक्स की पावर 2m वाली n वाली टर्म है। तो जितनी भी टर्म्स आ रही हैं इस पोलिनोमियल में, जितनी भी एक्स की पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं इस पोलिनोमियल में, आप देख सकते हैं कि उन सब टर्म्स में जितनी भी एक्स की पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं सब की सब एक्स की पावर क्या इवन नंबर है। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, आगे चलते चलते एक्स की पावर 4 आएगी, फिर 6 आएगी, एंड चलते जाएंगे तो एक्स की पावर क्या आ गई है नेक्स्ट 2m है, वो भी इवन नंबर है। फिर आगे सोन चलते जाएंगे और अब जाके एक्स की पावर 2n आएगी, वो भी इवन नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी एक्स की पावर इन्वॉल्व हो रही हैं आपके आंसर में जो पोलिनोमियल आ रही है वो सारी की सारी एक्स की पावर क्या आ रही हैं, इवन नंबर्स आ रही हैं। तो ये जो पोलिनोमियल आपके पास आंसर में आई है ये पोलिनोमियल जो है आपके गिवन सबसेट डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, ये रीजन वही है अगेन, क्योंकि आप इसमें जो एक्स की पावर इन्वॉल्व हो रही हैं वो सारी की सारी क्या आ रही हैं, इवन पावर्स आ रही हैं। और इस डब्ल्यू में भी वो सारी की सारी पोलिनोमियल मौजूद हैं जिनमें एक्स की पावर क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास जो आंसर में पोलिनोमियल है ये डब्ल्यू में बिलोंग करती है, ये डब्ल्यू में बिलोंग करती है। इसका मतलब यही है कि ये जो आप लोगों ने AW1 प्लस BW2 का आंसर निकाला था, जिसका आंसर निकाला था वो AW1 प्लस BW2 वो कैपिटल डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा, मीन्स इस सबसेट में बिलोंग कर जाएगा, जिसमें से हम लोगों ने ये दो एलिमेंट्स लिए थे। ये क्या बन जाएगा, फिर ये डब्ल्यू जो है वो कैपिटल V की सबस्पेस बन जाएगी। तो पर्टिकुलरली पहले चेक कर लेना है ताकि आपको एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद चल जाएगी कैसे एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और पर्टिकुलरली जब आप चेक करेंगे तो आपको यही बात चल जाएगा कि ये सबस्पेस बनती है नहीं बनती। अगर सबस्पेस बनती है तो आपको कभी भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलेगी, चाहे आप दो बार चेक करें, चाहे आप 3 बार चेक करें, चाहे आप 10 बार चेक करें। और अगर सब स्पेस नहीं बनती तो एक दो बार आप डिफरेंट एलिमेंट्स लेके जब चेक करेंगे तो आपको काउंटर एग्जांपल वहां से मिल जाएगी कि आपका जो आंसर आएगा एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर पर्टिकुलरली जो है वो आंसर डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। तो वहीं पे आप लिख देंगे हेंस एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसके केस में भी आपको काउंटर एग्जांपल मिल रही है वो क्या डिफाइन नहीं हो रही हमारे गिवन सबसेट के केस में, इसलिए हमारा जो गिवन सबसेट डब्ल्यू जो है वो सबस्पेस नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो रही है। इसीलिए मैं जो सबसेट दिया गया है कैपिटल V का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में जो सबसेट गिवन दिया गया है ये, जिसमें एक्स की सारी पावर इवन नंबर्स थी और 0 पोलिनोमियल में मौजूद थी, ये सबसेट जो है ये भी सबस्पेस बनती है डब्ल्यू की, सॉरी कैपिटल सेट V की, आर क्यूब की नहीं कहना, ये कैपिटल सेट V की सबस्पेस कहना है, ठीक है, जिस जो में दिया गया है ये भी सबस्पेस बन जाती है कैपिटल सेट V की। और लेकिन ये जो डब्ल्यू सबसेट में गिवन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में, इस डब्ल्यू के केस में ये जो डब्ल्यू है इस V की सबस्पेस नहीं बनती। ठीक है, आज के लिए फिर यही क्वेश्चन काफी है, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।